गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे समकालीन भारत और शिक्षा व्यवस्था की, जिसका कि आपने पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जो प्राचीनकालीन शिक्षा व्यवस्था थी, प्राचीनकालीन शिक्षा व्यवस्था के 3 पार्ट हम लोगों ने देखे थे। उसमें पहला पार्ट था वैदिक कालीन शिक्षा, जो कि हम कल उसको पूरा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बौद्धिक शिक्षा या बौद्धकालीन शिक्षा या जैन धर्म की शिक्षा। वो जैन धर्म की जो शिक्षा है उसकी समयावधि 600 वर्ष से लेकर 12वीं शताब्दी तक थी। शिक्षा के कुछ ना कुछ उद्देश्य थे। बौद्ध धर्म की जब शिक्षा दी जाती थी तो उसके मुख्य रूप से उद्देश्य थे, पहला है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण से मतलब मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म ने अष्टांग मार्ग प्रदर्शित किया। अष्टांग मार्ग के द्वारा हम मोक्ष को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड उद्देश्य जो है वो है जीविका उपार्जन के लिए। किसी भी समय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अपना और अपने परिवार का भरण पोषण होता है, तो उस समय भी बौद्धिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसका उद्देश्य जीविका उपार्जन के लिए भी लोगों में कौशल विकसित करना था। तीसरा है नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए। बौद्ध धर्म जो कि धार्मिक शिक्षा से जुड़ा हुआ भी है, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में नैतिकता एवं चारित्रिक विकास किया जा सके, ताकि लोग अधिक से अधिक उसको समझ सकें और लोगों के मन में मानवीय मूल्यों का विकास हो सके। अगला है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना। किस प्रकार से हम हमारी संस्कृति को बचा सकते हैं और उसका संरक्षण के साथ साथ उसका विकास करना है। लोगों को अधिक से अधिक उसके बारे में बताना होता है। 5th नंबर पे जो उसका उद्देश्य होता है वो है धार्मिक शिक्षा देना। लोगों को धर्म से जोड़ रखना और उसको धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देना ही इस शिक्षा का उद्देश्य था। लास्ट जो है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। इसका अंतिम और जो उद्देश्य था वो बालकों का संपूर्ण विकास। किसी भी एक क्षेत्र विशेष को नहीं, बल्कि बालक को संपूर्ण सर्वांगीण विकास किया जाता था, जिससे वो किसी भी क्षेत्र में आसानी से अपना काम कर सके। उद्देश्यों के पश्चात आता है हमारा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसके 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक शिक्षा, दूसरी है उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जिसे बेसिक शिक्षा भी कहा जाता है, इसके अंदर बच्चों को केवल लिखना, पढ़ना, साधारण गणित एवं 39 अक्षरों का ज्ञान दिया जाता था। दूसरा मिलेगा आपको उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में कुछ विषय वस्तु स्पष्ट होते थी, जैसे 5 तो विज्ञान के ही विषय थे उस समय, व्याकरण, संस्कृत, नक्षत्र शास्त्र, कौशल। इसके अलावा त्रिपिटक एक तरह के ग्रंथ हैं जो उस समय पर चलते थे। पाठ्यक्रम का निर्धारण होने के पश्चात उस समय अपनाई जाने वाली जो शिक्षण विधियाँ हैं हम उनके बारे में देखते हैं। कुछ समय जो शिक्षण विधियाँ थी मुख्य रूप से व्याख्यान, जिसमें जो शिष्य होता था वो व्याख्यान को सुनकर ज्ञान ग्रहण करता था। शिक्षक के द्वारा किसी भी बात को व्याख्यान विधि के द्वारा आराम से बताया जाता था। प्रश्नोत्तर है। अनुकरण का मतलब होता है जैसा शिक्षक करे वैसा ही विद्यार्थी करें। अगला है वाद विवाद। इसके अलावा है सम्मेलन, यानी कहीं कहीं पर सेमिनार लगाई जाती थी। सेमिनार के माध्यम से भी ज्ञान को प्रदर्शित किया जाता था। इसके पश्चात प्रदर्शन के माध्यम से है, स्वाध्याय है, और एक नया तरह का जो शिक्षण विधि थी वो थी देशाटन। देशाटन मतलब होता है अलग अलग जगह पर घूमकर ज्ञान एकत्रित करना। तो बौद्ध धर्म में ये एक नया तरीका जो शिक्षण विधि का अपनाया था वो था देशाटन। इसके पश्चात हम बात करते हैं संस्कार की। जिस प्रकार से वैदिक काल में जो संस्कार थे, 2 प्रकार के संस्कार हमने पढ़े थे, उसी प्रकार से बौद्धिक काल में भी हमें 2 प्रकार के संस्कारों को पढ़ने के लिए मिलेगा। पहला है परवज्जा संस्कार और दूसरा है उपसंपदा संस्कार। परवज्जा संस्कार, यह संस्कार भी वैदिक काल की तरह ही बच्चे का जब किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश होता है उस समय अपनाया जाने वाला संस्कार होता है। इस समय शिष्य को पीले वस्त्र पहनाकर, अब यहाँ पर फिर आता है कि जो पीले वस्त्र होते हैं उसे एक शब्द दिया गया है तिसिवरा। क्या दिया गया है? तिसिवरा। पहनाकर उसके सिर मुंडवाकर उससे 3 लाइनें जो आपको नीचे लिखी गई है, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, इसका बच्चों से 3 बार उच्चारण करवाया जाता था। 3 बार उच्चारण करने के पश्चात परवज्जा संस्कार पूरा मान लिया जाता था। इसके पश्चात वह बच्चा वहाँ पर रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। दूसरा आता है उपसंपदा संस्कार।
जब 20 वर्ष की आयु पूरी हो जाए या 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त होने के बाद, या तो वो 20 वर्ष की आयु पूरी कर ले या 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने के बाद छात्र के पास 2 रास्ते होते थे। या तो वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाए या आजीवन भिक्षुक रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार करना है। अगर जो शिष्य था वो दूसरा रास्ता अपनाने वाला तो उसका उपसंपदा संस्कार किया जाता था, और जो पहला है से गृहस्थ जीवन जीना है उसमें उपसंपदा संस्कार नहीं किया जाता था। उपसंपदा संस्कार के अंतर्गत बच्चे को समनेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसको शिष्य ना कहकर फिर समनेर कहा जाता था। यह पक्का भिक्षुक बन जाता था। इस संस्कार के समय पुराने 10 भिक्षुकों का उपस्थित होना जरूरी होता था। उपसंपदा संस्कार के बाद भी भिक्षुकों को वृक्ष के नीचे ही अपना जीवन यापन करना होता था। इसकी जो शिक्षा अवधि थी, प्रारंभिक शिक्षा के लिए 6 से 12 वर्ष तक और उच्च शिक्षा के लिए 12 से 20 या 25 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। इस समय जो प्रमुख शिक्षण संस्थान थे वो तक्षशिला, जो कि रावलपिंडी यानी पाकिस्तान में है, नालंदा, विक्रमशिला, सारनाथ, वल्लभी जो कि गुजरात में, मिथिला नेपाल में, बोध गया बिहार में है। और इस समय जो शिक्षण संस्थान थे उन्हें मठ और विहार कहा जाता था। अब जब किसी भी शिक्षण संस्थान की बात होती है तो फिर उसके पश्चात उसकी प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। बौद्ध धर्म में शिक्षा गुरु का व्यक्तिगत उद्यम न होकर संस्थागत हो गई थी। यानी इससे पहले जो हमने वैदिक काल पढ़ा है उस समय जो आश्रम था उसमें केवल गुरु की मनमानी चलती थी, पर यहाँ पर एक शिक्षण संस्थान का निर्माण हो गया था जिसे बौद्ध संघ, मठ या संघाराम कहते थे, तथा वित्त व्यवस्था स्थायी हो गई थी। बौद्ध काल में मौन भिक्षा मांगी जाती थी। सभी जाति, धर्म, महिला, पुरुष, धनी, निर्धन सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इस समय भी शिक्षक शिक्षार्थी जो संबंध थे वो बड़े ही मधुर माने जाते थे। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध मधुर होने के कारण ही शिष्य अपने गुरु का दिल से स्वागत करता था। बस अब आज के लिए इतना ही है। बाकी की क्लास जब नेक्स्ट टर्न आएगा तब ली जाएगी आपकी। उस समय हम बात करेंगे मुस्लिम शिक्षा के बारे में। धन्यवाद।